जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में कैबिनेट ने 8वीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस बारे में हम आपको पहले काफी कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही हैं। जैसे वेतन आयोग क्या होता है, किन लोगों को इसका फायदा होगा, अब तक कितने वेतन आयोग बन चुके हैं और 8वां वेतन आयोग कब से काम करना शुरू करेगा, और बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी। 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी कितनी बनेगी, नया वेतन कैसे तय होगा, फॉर्मूला क्या है, 7वें वेतन आयोग के मुकाबले कितनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, कम से कम कितनी सैलरी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, कितनी पेंशन मिलेगी, जैसे तमाम कई और सवाल हैं जो लोगों के मन में घूम रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 8वें वेतन आयोग को लेकर हर जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेतन आयोग क्या है और किन लोगों को इसका फायदा मिलता है। वेतन आयोग केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई एक सरकारी कमेटी है। वेतन आयोग में विशेषज्ञ अर्थशास्त्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इस कमेटी का काम सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र बलों और दूसरे सरकारी पदों पर काम करने वाले लोगों की सैलरी और भत्तों को वाजिब बढ़ोतरी करना होता है। यह कमेटी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के बारे में अपनी सिफारिशें देती हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें वैसे तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन होल्डर पर लागू होती है, लेकिन पिछले कई सालों में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि केंद्र की तरह कई राज्य सरकारें भी अपने यहाँ वेतन आयोग की सिफारिशें को लागू कर देती हैं। और वेतन आयोग के इतिहास की बात करें तो पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था और इसने मई 1947 में भारत की अंतरिम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग सिफारिशों के आधार पर वेतन मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस ए माथुर ने की थी। इसकी घोषणा 4 फरवरी 2014 को की गई थी। 7वें वेतन आयोग की ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। उस समय वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी जो थी वो 50 लाख था। तो उस समय केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की कुल संख्या 15 लाख के आसपास थी। वही 8वां वेतन आयोग कब से काम करना शुरू करेगा और बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी। नियमों के मुताबिक वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए इसके गठन की तारीख के बाद 18 महीने का समय दिया जाता है, यानी कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 तक कार्यालय में रहेगा। सरकार का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 से लागू किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले का फायदा केंद्र सरकार के करीबन 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन होल्डर्स को मिलेगा। कई लोगों के मन में यह चल रहा है कि 8वां वेतन आयोग आखिर यह तय कैसे करता है कि कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, 7वें आयोग के मुकाबले कितनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, यह कैसे पता चलेगा। तो आज तक एक रिपोर्ट बताती है कि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के अलावा पेंशन और कई तरह के भत्तों जैसे कि महंगाई, आवास, परिवहन, मेडिकल वगैरह की सिफारिश भी करता है। इसके अलावा वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाज की परिस्थितियों में सुधार, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की सिफारिश भी करता है। हालांकि केंद्र सरकार वेतन भत्तों पर वेतन आयोग की सिफारिशों को माने यह जरूरी नहीं है। किसी भी तरीके की अनिवार्यता नहीं है, यह सरकार के खजाने की हालत पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। दरअसल वेतन आयोग की सिफारिशें फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले के आधार पर निकाली जाती है। माने कर्मचारियों की सैलरी DHRA कितना बढ़ेगा, इसका फैस फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर तय होता है। पुराने अनुभव के आधार पर यानी 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को देखा जाए तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पिछले बेसिक सैलरी पर 2.57 गुना बढ़ेगी। इन सिफारिशों पर अमल के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को की जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वह 8वें वेतन आयोग के समय 7,000 थी, जो बढ़ करके ₹1 पर पहुंच गई। इसी तरह मिनिमम पेंशन भी 25 लाख हो गई। 8वां वेतन आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर तय करता है यह फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बारे में जानकारों का मत है
वो बता रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के अनुमानों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर यह लागू होता है तो न्यूनतम मूल वेतन जो है वो ₹1 से रोज बढ़कर ₹1 से ₹480 के बीच हो सकता है। और अगर यहाँ पर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन और पेंशन में 186% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस तरह से कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 200 का इजाफा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद हायर ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की अधिकतम सैलरी 25 लाख है। उदाहरण के लिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर यानी पुराना वाला 2.57 ही रहता है तो इस ग्रेड के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाएगी। आपको बता दें कि इस ग्रेड में महंगाई भत्ता नहीं जोड़ा जाता है। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेंशन के बारे में। 8वीं वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन और पेंशन वृद्धि की गणना मौजूदा मूल वेतन पर फिटमेंट फैक्टर लागू करके निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग के अमल में आ जाने के बाद केंद्र सरकार के जो रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन करीब 24% तक बढ़ी थी। अगर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो 8वें वेतन आयोग में पेंशन करीब 34% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है और इस हिसाब से उसे फिलहाल 25,000 का इजाफा हो सकता है। इस तरह से 8वें वेतन आयोग के अमल में आ जाने के बाद 3500 रुपए की पेंशन मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है और इस हिसाब से उसे फिलहाल 25,000 का इजाफा हो सकता है। इस तरह से 8वें वेतन आयोग के अमल में आ जाने के बाद 2500 की पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन के लागू होने से सरकारी कर्मचारी और पेंशन की मौज होने वाली है। वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होने का अनुमान है, क्योंकि अगर खपत की माने तो लोग अपनी जरूरत की चीजें यहाँ पर खरीदेंगे। वहीं सरकारी खजाने पर इससे बोझ बढ़ने की संभावना भी है। 7वें वेतन आयोग को लागू करने में वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खर्च करीब 2 लाख करोड़ का आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब लेने की सोच रहे हैं तो आप सभी यहाँ पर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 8वां वेतन लागू होते ही आपकी सैलरी यहाँ पर डबल कर दी जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।